अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर रबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ विद। मेरे दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप भी खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का अनवान है वायरलेस एंटीना। वायरलेस एंटीना की इकसाम क्या है और कितनी ये रेंज कवर करते हैं, या डीबीआई क्या अमल दखल रखती है और इसके अंदर कितनी इकसाम के एंटीने। तो सबसे पहले एंटीना की तो सबको पता ही है, वायरलेस के अंदर कौन से एंटीने आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। वायरलेस एंटीना एंटीना अ, असल में ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, या इसकी ज़रूरत मुझे यूँ पेश आई कि आप दोस्तों की कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और कमेंट्स पे मैं एक ही बात सुनता हूँ कि भाई हमें मुख्तलिफ़ लोग कहते हैं कि हम बड़ा ओमनी एंटीना लगा लें, या हम सेक्टर एंटीना लगा लें तो हमारे सिग्नल बढ़ जाएंगे। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई जो 18-20 हज़ार रुपये के राउटर हैं, इन पे आप कोई भी एंटीना इस्तेमाल करें तो आप मोबाइल्स पे सिग्नल कवरेज नहीं दे सकते। मोबाइल पे सिग्नल कवरेज देना बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है और मल्टीपल रिपीटर आपको लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही होती है, 100-200 मीटर, 200-200 मीटर को मुंह से कह देना आसान है, लेकिन वो फुट बाई फुट में गिना तो बहुत ज़्यादा एरिया बनता है। फिर आगे ये भी कैलकुलेट करना होता है कि फुट बाई फुट के हिसाब से कितनी पावर हमें रिक्वायर्ड है। अब एंटीने क्या काम करते हैं, या किस तरह से इतनी ज़्यादा रेंजें बना ली जाती हैं छोटे से पावर के साथ। अगर वो ज़्यादा किलोमीटरों में रेंज कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे करीब 100-200 मीटर में मोबाइल से कनेक्ट कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटीनों की इकसाम के हवाले से। एंटीने हैं टोटल 4 इकसाम के। सबसे पहले डायरेक्शनल एंटीना, जो राउटर के अंदर बाज़-औक़ात लगा हुआ आता है, और ये 30 से 60 डिग्री कवर करते हुए रेंज देता है। 30 से 60 डिग्री में इसके 2 मोड होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आपने यकीनन सुना होगा, काफ़ी सारे राउटरों की डिटेल्स के साथ लिखा होता है कि डुअल पोलराइज्ड, मतलब कि ये डबल काम करता है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल में इसकी डिग्री और होती है, हॉरिजॉन्टल में इसकी और होती है। हॉरिजॉन्टल में ये ज़्यादा डिग्री कवर करेगा क्योंकि ये फैला के सिग्नल भेजता है, और वर्टिकल में ये खड़ी तादाद में सिग्नल भेजता है, तो ये कम डिग्री कवर करेगा। तो ये 30 डिग्री या 60 डिग्री कवर करता है। 60 डिग्री कवर करते हुए एरिया आगे सिग्नल दूर भेजता है। तो 60 डिग्री से मुराद ये है कि जो आपका करीबी जहाँ पे राउटर लगा होता है वो 0 डिग्री एरिया होता है, वो 60 डिग्री नहीं होता, वो 0 डिग्री होता है। और ये इंग्लिश की वी की तरह काम करते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इंग्लिश में TUV, जो वी आता है ना, ये वी की तरह काम करता है। वी वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से 2 डंडे निकल रहे होते हैं, वो 0 पॉइंट होता है, और वो आपका अपना वो घर होता है जहाँ पे आपने ये राउटर लगाया हुआ होता है। अच्छा जी, फिर आगे जितनी उसकी रेंज होगी उस एंटीने की, वो कंपनी डिसाइड करती है जितने डीबीआई का वो एंटीना लगाते हैं। डीबीआई इसमें ये अमल दखल रखता है कि वो रेंज की कैलकुलेशन के लिए होता है, डिग्री के साथ, कि इतनी डिग्री कवर करते हुए कितनी रेंज ये एंटीना जो है वो कवर करेगा, या इसका मटेरियल जो है वो कितनी रेंज कवर करेगा। तो वो फिर उतनी डिग्री में सिग्नल भेजते हुए आगे रेंज को कवर करता है। अच्छा, सब ये आ गया आपका डायरेक्शनल एंटीना। इसी तरह फिर आता है डिश एंटीना। डिश एंटीना की रेंज जो है, या पावर जो है, दूर दराज मकाम के लिए ज़्यादा होती है डायरेक्शनल की निस्बत। क्यों? क्योंकि डिश एंटीना कम डिग्री कवर करता है और उसी पावर को कम डिग्री में फैलाते हुए आगे ले जाता है। अब कम डिग्री कितनी कवर करता है? ये 12 डिग्री से 12 या 12 से नीचे के होते हैं, मतलब 12 इसका मैक्सिमम होता है। डिश की जो डिग्री उसने कवर करनी होती है, 12 डिग्री में सिग्नल फैलाते हुए आगे दूर मकाम में भेजता है, और जिसकी वजह से वो फिर ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है। फिर इसके अंदर आ जाता है जी ओमनी एंटीना। ओमनी एंटीना क्या करता है कि ये 360 डिग्री में कवर करता है एरिया को, सिग्नल 360 डिग्री में भेजता है। 360 डिग्री में भेजते हुए ये कम रेंज कवर करता है, ज़्यादा डीबीआई लगती है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उसने चारों तरफ भेजना है तो लाका उसके लिए भी ज़्यादा ही हो जाता है। चारों तरफ में अगर गिने तो एक होता है कि आप एक लाइन सीधी 2 किलोमीटर तक ले जाएँ, एक होता है कि आप चारों तरफ फैलाएँ तो वो थोड़ा एरिया होगा लेकिन 2 किलोमीटर फासला वो भी हो जाएगा। तो एक यूँ कह लें कि एक बाइक को आप किसी ग्राउंड के इर्द गिर्द घुमाएं, और उसने 2 किलोमीटर करना है, और एक बंदे को आप सीधा भेज दें, तो सीधे वाला आपको यकीनन दूर ज़रूर दिखेगा, लेकिन एरिया वो भी 2 किलोमीटर करेगा, और जिसने ग्राउंड के इर्द गिर्द घूमा है एरिया वो भी 2 किलोमीटर ही करेगा। तो क्या है कि वो फिर करीब करीब रहेगा। एक चीज़ ये आ जाती है ओमनी में। अब बात करते हैं हम सेक्टर एंटीना की। तो सेक्टर एंटीना क्या करता है? 120 डिग्री कवर करता है, सिग्नल को फैला के भेजता है, और 120 डिग्री में एरिया को कवर करता है। तो आपको 360 डिग्री कवर करने के लिए 3 सेक्टर एंटीनों की ज़रूरत होती है। अब मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ
सिग्नल्स जो है ना राउटर के अंदर, किसी भी राउटर के अंदर एक लिमिटेड तादाद में होते हैं। उसको आप जितना कम एरिया में भेजते हैं उतनी ज़्यादा उसका झुंड बना रहता है और उतना ज़्यादा अच्छे मोबाइल के अंदर उसकी कनेक्टिविटी रहती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर क्या है कि हम अपनी मर्ज़ी से राउटर नहीं ले सकते। राउटर्स के अंदर ऑप्शनल राउटर नहीं है कि हमें एंटीना, हम फ़र्ज़ करें मैं ख़रीदना चाहता हूँ नैनो स्टेशन M2, तो नैनो स्टेशन M2 की 13 से 15 किलोमीटर रेंज है। तो मैं कभी भी 1 किलोमीटर रेंज वाला नैनो स्टेशन M2 नहीं खरीद सकता, कि कार्ड वही रहे, एंटीना वो कम डीपीआई का लगा दें ताकि 1 किलोमीटर में सिग्नल भेजे, और जो सिग्नल आगे जा रहे हैं, अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर 1 किलोमीटर है तो मुझे 13 किलोमीटर में भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आसान सी बात है। तो ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इसमें ना आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, कंपनी फिक्स्ड देती है और फिर इसलिए हमारे करीब जो है वो काम नहीं करते। वो सिग्नल दूर चले जाते हैं, हमारे काम के नहीं होते, तो हम मायूस होते हैं। करीब-करीब जो है सिग्नल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से डिवाइस से मोबाइल वगैरह अच्छे कनेक्ट नहीं हो रहे होते। एक चीज़ ये आ जाती है। दूसरा, अभी इस एंटीनों की अगर हम बात करें कि सेक्टर एंटीना लगाने से रेंज बढ़ जाएगी, ओमनी एंटीना लगाने से रेंज बढ़ जाएगी, फलां डिश एंटीना लगाने से रेंज बढ़ जाएगी, फलां आपका जो है डायरेक्शनल एंटीना लगाने से रेंज बढ़ जाएगी। रेंज बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है मोबाइलों पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं भाई, मोबाइलों पे कनेक्टिविटी तब बढ़ती है जब मोर पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपके राउटर के करीब होती है। जब आप पावर को ज़्यादा एरिया में तकसीम कर देते हैं तो करीब कम रह जाती है। मैं यूँ एक मिसाल दूँगा आपको, आपके पास अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने 10 फुट में खड़ा करना है तो वो एक झुंड में खड़े होंगे, लेकिन 10 को 10 किलोमीटर में खड़ा करोगे तो रश ख़त्म हो जाएगा। तो जब रश ख़त्म होता है तो मोबाइल कनेक्टिविटी छोड़ देता है। मोबाइल के अंदर एक ख़ासियत है जो कंपनियों ने रखी है, मोबाइल ने ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना होता है वायरलेस की मदद से, तो मोबाइल के अंदर यही है कि -50 पे फुल सिग्नल दिखाता है डीबीएम पे, और -50 सेंसिटिविटी पे, और -70 जो है 70 पे ये बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। एक सिग्नल दिखा देते हैं कोई मोबाइल तो कोई डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये भी एक चीज़ आ जाती है। तो कॉल के अंदर ऐसा नहीं होता, कॉल जो है वो लो क्वालिटी पे चल जाती है, सिग्नल लो क्वालिटी भी हो तो कॉल -100 से ऊपर भी चल जाती है। तो हमारे जो आगे राउटर लगे होते हैं वो भी स्पेशली इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन हुए हुए हैं, तो वो भी -100 से ऊपर चल रहे होते हैं हमारे अक्सर इलाकों में, तो वो भी चल जाते हैं। एक चीज़ तो ये आ गई। अब जो लोग कहते हैं, आप लोगों को जो मशवरा देते हैं, जितने भी जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे कमेंट आते हैं और मुझसे सवाल किया जाता है कि सर सेक्टर एंटीना लगाने से रेंज बढ़ जाती है, और कहते हैं जी मोबाइलों पे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। नहीं होता भाई। सेक्टर एंटीने का काम, एंटीने के अंदर कोई सर्किट नहीं लगा हुआ। मैं कहता हूँ जो आपको ये कहता है ना कि फलां एंटीना लगाओ रेंज बढ़ेगी और आपका मोबाइल कनेक्ट होंगे या आप अच्छे सेटअप को चला सकते हो, तो भाई हाँ, एक चीज़ होती है अच्छा सेटअप, मतलब कि मैं लगा लेता हूँ सेक्टर एंटीना जो 120 डिग्री कवर करे। जब वो 120 डिग्री कवर करेगा ना तो वो रेंज कम देगा, 500-600 मीटर रेंज देगा। तो या उसके डीबीआई के हिसाब से वो जिस डीबीआई में वो सिग्नल जिस रेंज के अंदर वो सिग्नल फेंकेगा तो उतनी की रेंज देगा, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। अगर मेरे पास सेक्टर एंटीना लगा है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डिश एंटीने में, मुझे चाहिए 2 किलोमीटर पे अच्छे सिग्नल या 4 किलोमीटर पे, तो वो डिग्री कम हो जाएगी, सिग्नल आगे थ्रू हो जाएंगे, तो तब मैं डिश एंटीने का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे चाहिए अच्छी कनेक्टिविटी अपने करीब, तो मुझे डिश एंटीना भी नहीं चाहिए, या मुझे डायरेक्शनल एंटीना भी नहीं चाहिए ज़्यादा डीबीआई वाला। चाहिए तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे कम डीबीआई वाला चाहिए जो उस एरिया को कवर करे। जी, तो हमारी बात यहीं पे चल रही थी कि अब इश्यू क्या है कि एंटीना का क्यों कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता लोग आप लोगों को ऐसा क्यों मशवरा देते हैं। मेरा ज़हन मानता ही नहीं है इस चीज़ को। एंटीने के अंदर आप खुद सोचें कोई सर्किट नहीं लगा हुआ। हाँ, बूस्टर का कोई आपको कहे ना कि बूस्टर लगा लें, आपके सिग्नल की तादाद बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है बाकायदा, जो सिग्नल को बूस्ट कर देता है, सिग्नल की तादाद को बढ़ा देता है। अब एंटीने के अंदर कोई नहीं, एंटीनों का ख़ास और सिर्फ काम क्या है, मेरा आज की इस वीडियो में बनाने का और आपको समझाने का मकसद ये है कि एंटीने को आप समझ जाएँ कि एंटीने का एक्चुअली काम क्या है। एंटीना सिर्फ सिग्नल को थ्रू करता है। आपके राउटर के अंदर जितने सिग्नल हैं, उनको आपने किस डिग्री में फैलाना है वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, अगर आपको उसकी समझ है तो। उसके बाद वो सिर्फ थ्रू करता है और कोई तादाद नहीं बढ़ाता, कोई कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाता आपकी सिग्नल्स की कि आप कहें। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता है।
तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती भी नहीं है। जैसे कि मुझे चाहिए अगर 200 मीटर के अंदर पूरे कार्ड के सिग्नल, 200 मीटर बड़ा एरिया होता है चारों तरफ, ये मुँह से कहने वाली बात है। तो ये जो छोटे हमारे कार्ड है रॉकेट M2 वगैरह के या बुलेट M2 वगैरह के या नैनो स्टेशन M2 वगैरह के, ये 200 मीटर भी कवर नहीं कर सकते। तो इसको मैं 2 dBi का एंटीना लगाऊंगा। हाँ, उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि नैनो स्टेशन जहाँ पे 15 किलोमीटर देखते हुए मेरे करीब 100-200 मीटर को अच्छी तरह से कवर नहीं कर रहा, या डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, या लिंक नहीं बना रहा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। वो पहले से तकरीबन 60-70% ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा उस करीबी एरिया में। ये चीज़ होती है। अब सेक्टर एंटीना क्यों लगाया जाता है? सेक्टर एंटीना का मशवरा क्यों लोग देते हैं? उसमें अब ना राउटर्स के अंदर एक लिमिट और होती है कि आप इससे 20 या 18-20 क्लाइंट या 25 क्लाइंट मैक्सिमम चला सकते हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब 25 क्लाइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ यूज़र के पास ज़्यादा क्लाइंट भी होते हैं। तो सेक्टर एंटीना लगाते हैं, 3 राउटर लग जाते हैं, 3 राउटरों से वो 25, 3 75 क्लाइंट हो जाते हैं या 60 क्लाइंट हो जाते हैं। उसके बाद आप डिग्री वो करीब-करीब 500-600 मीटर कवर भी कर रहे होते हैं, उसके आगे फिर छोटे राउटर लाज़मी लगाने होते हैं। फिर चूँकि वो ज़्यादा दूर सिग्नल नहीं जा रहे होते, तो कहीं गलियों में इधर-उधर घरों की छतों पे अच्छे मोबाइल पे भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो फिर हम खुश हो जाते हैं कि यार ये फ़लाँ बंदे ने मशवरा दिया था कि सेक्टर एंटीना लगा लो तो आपका मोबाइलों पे कनेक्ट होगा। लेकिन मोबाइलों की एक्चुअल कनेक्टिविटी जो 100% कनेक्टिविटी जिसे बोला जाता है, वो वही है जो जीएसएम या 4G या 3G वाले आपको देते हैं, तो वो नहीं मिलेगी आपको। वो कोई भी एंटीना लगाने से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको मल्टीपल रिपीटर्स लगाने से, या आपको हाई पावर राउटर ख़रीद के लगाने से। हाई पावर राउटर अगर आप बाहर से मंगवाते हो सकता है आपको कस्टम पे करना पड़े, या गवर्नमेंट की टैक्स लगा दे उस पे। ये लाइसेंस फ्री हैं जो राउटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल राउटर्स लगा सकते हैं। इसका भी शायद मैंने वीडियो में बताया हो, अभी मेरे ज़हन से निकल गया। तो कुछ मीटर के बाद आपको एक राउटर लगाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके घरों में सिग्नल जाएँगे। तो एक गाँव जो होता है उसके अंदर कम से कम 18 से 20 आप रिपीटर लगाओ, फिर आप कवर कर सकते हो। तो 18 दूना 36, तकरीबन 3,60,000 रुपये का खर्चा है, फिर जाके आप किसी हद तक कवर कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप कर सकते हो तो फिर तो आपका नेट जो है वो गांव के अंदर कवर हो जाएगा। शहरों के अंदर फिर भी मुश्किल है, क्योंकि शहर में बिल्डिंग्स के पीछे बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होगी पावर, और ज़्यादा रिपीटर्स की ज़रूरत होगी। तो इनको आप ब्रिज मोड पे चला सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप कहते होंगे यार भाई के पास पता नहीं राउटर्स होते हैं या नहीं होते हैं, हमें मशवरा देना शुरू कर देता है। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बतानी थी, लेकिन बातें करते करते ज़हन से निकल गई, तो माज़रत ख़्वाह। तो मैं आपको राउटर्स दिखा देता हूँ। मेरे पास 3 किस्म के इस वक्त एंटीने पड़े हैं। डिश एंटीना पड़ा है, उसके बाद डायरेक्शनल एंटीना पड़ा है, और ओमनी एंटीना पड़ा है, जिसकी मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप देखें, ये है जी डिश एंटीना। ये मेरे पास एक लाइट बीम पड़ी हुई है, इसका सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि ये डिश एंटीना, ये 12 dBi या इससे नीचे कवर करता है। तो ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है TP-Link का 7510M, तो इसके अंदर डायरेक्शनल एंटीना लगा हुआ है। अभी ये मेरे पास है ओमनी एंटीना। ये जो है ये रॉकेट M5 है, और इसको ये ओमनी एंटीने हमने लगाए हुए थे। जो मैं आपको अक्सर मशवरा देता हूँ कि अगर आपको 2 किलोमीटर तक कवर करना है एरिया, तो आप रॉकेट M5 ओमनी एंटीने के साथ लगा के आगे फिर आप 7510 लगा सकते हैं, या आप लाइट बीम में लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी राउटर्स हैं जो यहाँ पे मैंने पैक किए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जी, तो ये है हमारे पास रॉकेट M2, और ये है हमारे पास राउटर बोर्ड मिक्रोटिक का 2011 है RB। और अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ मुझे आपको बतानी कि आप देखें, मेरे पास ना कुछ टाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। वरना अभी भी मैं गर्मी में बैठा आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मैं वरना ये जितनी चीज़ें मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं, इन सब की आपको मैं 3-3 फंक्शंस पे वीडियो बना के देता। AP मोड क्या है, AP क्लाइंट मोड क्या है, ब्रिज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, किस तरह से सेटिंग करनी है। और तो इंशाल्लाह ये वीडियोज़ आपको जल्द मिला करेंगे। बीच में ऐसे ही है, जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। आपने मेरे चैनल पे बने रहना है। जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और उनसे गुजारिश है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन भी हासिल कर लें। तो
मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको फेसबुक वगैरह पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। उम्मीद है अभी मेरे ख़्याल में मैंने यही आपसे डिस्कस करनी थी कि एंटीने कितनी किस्म के वो मैंने आपको बता दिए। डीबीआई डिफ़ाइन करती है कि आपकी रेंज कितनी होगी, ये एंटीना जो है ये कितनी दूर तक मार करेगा और कितना जो है डिग्री को कवर करेगा। डिग्री जो है वो ख़ैर ये मैंने आपको बता दिया है कि एंटीने की इकसाम तय कर लेती है कि अगर सेक्टर एंटीना है तो वो कितनी डिग्री हमने कवर करवाना है, उसके बाद डिश है तो उससे कितनी डिग्री लेनी है, उसके बाद डायरेक्शनल है तो वो कितनी डिग्री लेता है और उसके बाद ओमनी है तो वो कितनी डिग्री लेता है। दोबारा से बता देता हूँ, डिश एंटीना 12 डिग्री या इससे नीचे में सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से कार्ड की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देती है। अगर एक कार्ड की पावर 600 मिलीवाट है और आप 2 किलोमीटर में कनेक्ट करते हैं डिश एंटीने से, अगर वहाँ पे 100% कनेक्ट होते हैं तो आपके डायरेक्शनल एंटीने के साथ वहाँ पे 70% कवर होंगे। उसके बाद अगर आप लगा लेते हैं ओमनी एंटीना और उसकी डीबीआई बढ़ा लेते हैं तो वो 70 से और नीचे आ जाएंगे, 50% के साथ कनेक्ट होंगे। अगर आप सेक्टर एंटीना लगा लेते हैं तो सेक्टर एंटीना इतनी मार ही नहीं करता कि वहाँ तक सिग्नल जा सकें। तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा डीपीआई वाला कोई सेक्टर एंटीना आ रहा है जो ज़्यादा दूर तक रेंज कवर करता है, तो खैर वो भी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं देगा, वो भी ओमनी की तरह ही कनेक्टिविटी देगा कि वो कम 50 60 के करीब आपको कनेक्टिविटी देगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है दोस्तों, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।